नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री और टेकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी से जानेंगे कल जिस प्रकार से पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर के जो बयान दिया है। सर, आपने सुना होगा लगातार इन दिनों महागठबंधन में खास करके आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं विवादास्पद बयान दे रहे हैं। इस पर तो भारतीय सेना पर सुरेंद्र यादव ने बोला, हम सब नहीं देखे हैं ना, समाचार पत्र में पढ़े हैं ना, हम टीवी में देखे हैं, लेकिन हमारे जवान जो हैं देश की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे है। हम लोग चैन से आनंद से रहते हैं और वो देश के जो जमाज हैं उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उनके बारे में हम लोग किसी तरह का बात उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन सर लेकिन कोई बोले हैं, आप सुरेंद्र यादव की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इन दिनों जो महागठबंधन में खास करके आरजेडी कोटे से मंत्री है, कृषि मंत्री पूर्व जो रह चुके हैं सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर, आलोक मेहता, इनकी बातों पर भी आप कुछ नहीं कहेंगे? आपको जानकारी नहीं? ये सब बात अब वो क्या बोलते हैं उनकी पार्टी के लोग ने जानेंगे भाई। हम पार्टी इसी स्थिति में नहीं है क्या कि महागठबंधन में जदयू आरजेडी के बारे में तो हमारे नेता हमारे न बोलेंगे, हमारे माननीय नेता जीतन राम मांझी जी ने बोलेंगे। मगध किसान है आप, इस बार आपने इज्जत बचाई है महागठबंधन की और आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं, इस पर हमारे नेता है माननीय जीतन राम मांझी जी, और वो इस सब पर बातों पर बात को बोलेंगे। इस तरह के बातों पर हमारा बोलना कोई उचित नहीं है। सर, महागठबंधन की कल जो पूर्णिया में जो रैली हो रही है, इस पर कुछ बोलेंगे? पूर्णिया में रैली तो सब लोगों के तय होके हुआ है, सब लोग जा रहे हैं। और आप भी जा रहे हैं? ना, हमारे पार्टी के जो नेता हैं माननीय जीतन राम मांझी जा रहे हैं जी। इसलिए तो ज्वाइंट सबका सहभागिता है। महागठबंधन के जितने दल हैं सब लोगों ने फैसला लिया था, सब लोगों ने मिलकर गए हैं। उसके पहले भी कई बार मीटिंग हुई, सब लोग मिलकर गए। अपना अपना पार्टी के लोग करेंगे ना। कांग्रेस महागठबंधन में नहीं है सर? तो कांग्रेस के भी लोग तो मीटिंग में थे ही। कांग्रेस का सर बैठक जो है अधिवेशन रायपुर में आज से 24 से लेकर के 26 में डेट उनका पड़ गया तो क्या कर सकते हैं? नहीं, पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया है कि इसी को लेकर के मीडिया ट्रायल करेगी बीजेपी। क्या महागठबंधन की रैली को टाला नहीं जा सकता? अब ये सब छोटी मोटी बातों के लिए अब जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो लोग तय करेंगे, वो जवाब देंगे। हम तो इसमें जवाब दे नहीं सकते। महागठबंधन की जो रैली हो रही है सर, इसमें राहुल गांधी का कहीं फोटो नजर नहीं आ रहा। वही तो बोले, अभी सब हम देखे भी नहीं है। आप पुराने नेता हैं, अगर आप बच के निकलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, बच के नहीं। हमारी बात है कि जो महागठबंधन के नेता, शीर्ष नेता हैं, सबके ज्वाइंट मीटिंग हुई थी पूर्णिया में, सब लोग मिलकर गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, सब लोग मिलकर तय हुआ, सबकी सहभागिता है। अब छोटी मोटी बात जो होगा वो तो महागठबंधन के जो सर नीतीश कुमार के पहली सरकार में 2005 से 10 जो सरकार थी उसमें आप मंत्री रहे, अहम पद मिला आपको, आपने काम भी किया मंत्रालय में, और आप अगर कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है तो फिर यह बस के छोटी मोटी बात पर इस सब में जीरा करते चलेंगे तो हर पार्टी में होता है, एनडीए में हो चाहे यूपीए में हो। लेकिन यहाँ काम की बात हो रहा है ना। माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते हैं, वो काम लगातार। अभी देखिए बिहार का दौरा किए, समाधान यात्रा में जहाँ तहाँ तो विरोध मिल रहा है। अच्छा, लोकतंत्र है, कुछ एक आध वो लोग जहाँ तहाँ कुछ बोल देगा तो उसको विरोध माना जाएगा। कितना भारी भीड़ हुआ है नीतीश कुमार जी का। लेकिन महागठबंधन में सर कहा जा रहा है कि आरजेडी जदयू दो ही का चल, आप लोगों को पूछे ना, ऐसा कैसे है? अब नहीं पूछा कैसे? अभी हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जो वहाँ जा रहे हैं, फोन आया कई बार, उनका मीटिंग में उनकी सहभागिता हुई, न किसी पूछ होगा सब। लेकिन मानना होगा आपको कि जीतन राम मांझी के बयानों से महागठबंधन कई बार असहज हो जाता है, कई बार हर मुद्दे पर जो उन्होंने आप शराबबंदी को बेबाक बोलने वाले हैं। हमारे नेता कुछ बोल देते हैं, दिल की बात बोलते हैं, तनाव हो जाता है। बोलते हैं, तनाव नहीं होता है। वो हमेशा लेके बात को बोलते हैं माननीय जीतन राम मांझी जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना प्रशंसनीय काम कर रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। यह बात भी बोलते हैं। कुछ जड़ा माने कुछ बात बोलते हैं तो सुझाव के रूप में देते हैं, अच्छा नहीं है कुछ बात खटास के रूप में बोलते हैं, लेकिन सुझाव के रूप में कहा जा रहा है कि एनडीए के भी संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में। अब ये सब तो अब हम तो अगर सर जीतन राम मांझी पूरी तरह से महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, तो फिर मांझी जी गरीब संपर्क यात्रा पर फिर क्यों? नहीं, देखो गरीब संपर्क यात्रा देखो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो घूमे, सरकार के दल लेके घूमे पूरे बिहार में कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है उसको हम जांच कर लें, उसको फिर आकर बैठ के उस समाधान कर रहे हैं। लगातार बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमारे नेता जो हैं, हमारा पार्टी का वो है,
हम लोग पद यात्रा जो कर रहे थे उनमें गाड़ी से भी चल रहे थे, पैदल भी चल रहे थे। वो हम लोग चल रहे थे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी जनता, जो गरीब लोग हैं उनको साथ कुछ और छूटा बढ़ा रह गया है, तो उनका आवेदन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताएंगे हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी कि इन बातों को थोड़ा सा और छूट गया है, इन बातों को भी देखा जाए। इसके लिए न कि कोई सरकार के विरोध में, हम तो लगातार स्टेटमेंट दिए हैं कि सरकार के समर्थन में ही है हम लोगों का पद यात्रा, सरकार के विरोध में कहा। तो मांझी जी ने ये भी तो कहा है कि मेरे पुत्र जो है वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार को क्यों भूल गए? हमारा सवाल ये है, अब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार, एक चीज आपको मानना होगा, आप कितना भी बच के निकलिए, जनता में यह चर्चा होती है कि डॉक्टर अनिल कुमार ने मगध में पार्टी की इज्जत बचाई। वैसे में आपके मंत्री पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देखिए, वो बात मुख्यमंत्री का नहीं बोल रहे थे, उनका कहने का मतलब था कि अगर दलित भी क्यों नहीं हो, दलित अगर आने वाले समय में होता है तो हमारा भी लड़का है, योग्य है, पास है, PhD है, इस तरह की बात बोल रहे थे। सवर्ण होना अपराध है ना? अपराध नहीं है। मैंने अगर वो बोल रहे थे कि दलित में से अगर होता है, इस तरह की बात होती है, तो इस पर बोल रहे थे, इसका कोई मतलब। लेकिन सर, आपके मन में कोई टीस नहीं है कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया, और आज भी आपकी चर्चा नहीं हो रही है। काहे के लिए टीस उस रहेगा भाई? राजनीति करने चले हैं तो हम टीस पाल के नहीं चलते हैं। जनता वहाँ चौथा बार विधायक बनाई है, काम करने के लिए हम काम विश्वास करते हैं। इसमें कहाँ से लगातार जीत रहे हैं आप अपने काम को। वो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का चीज है, उसमें हम नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मांझी जी क्यों आपको भूल जा रहे हैं बार बार? अब वो तो भाई भूल कहाँ जाना है, कोटा था एक के, तो पार्टी का अध्यक्ष थे। चलिए सर, आप बच रहे हैं, आपकी हम व्यवस्था समझ रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल है सर कि उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन छोड़ने का क्या असर आगामी दिनों में आप देख रहे हैं? अब देखिए, अब इस तरह की बात आप बोल रहे हैं, एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं जी कि यहाँ की जनता जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, उनका काम ही बिहार में चर्चा का विषय है। बिहार के क्या हालात था, क्या था, आज भी जिस क्षेत्र में बिहार को पहुँचा दिए काम के बल पर, तो आज जो हम लोग इतना अमन चैन से हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। हम लोग पद यात्रा में घूमे तो रोड है, पुल है, फ्लाईओवर है, बिजली है, जिस चीज़ को सोचता नहीं था। गांव में लोग शहर में सब प्लान करते थे, लेकिन आज जाके देखिए कि गांव में अब बड़ा बड़ा लोग जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आगरा रहते हैं, सोनपुर रहते हैं, सूरत रहते हैं, वो लोग अपने घर पर एक मकान बना रहे हैं जी। और उनका कहने का है कि अब बढ़िया मुख्यमंत्री जी इतना काम कर दिए कि हम लोग कहीं से प्लेन से उतरते हैं या 2 घंटा में 3 घंटा पहुँच जाते हैं अपने गाँव में, तो गाँव पर एक घर बनाना चाहते हैं। लोग भूल गए थे, गांव से प्रेम खत्म हो गया था लोगों का। अब सारा काम हो रहा है, तो अब इसमें नेता तो बहुत हैं, लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम का कोई जोर सर निश्चित तौर पर काम किया। हमने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन आपकी बातों से एक सवाल निकल गया है कि मुख्यमंत्री जी ने काम किया, लगातार जंगल राज के खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया, सुशासन की सरकार चलाए, लेकिन इन दिनों जो बिहार में अपराध बढ़ गया है, जब से महागठबंधन में गए हैं मुख्यमंत्री जी, आपको नहीं लग रहा है सर कि बिहार में अपराध बेलगाम हो गया? ना, ऐसी बात होती तो देखिए, जेटली में सर 50 राउंड गोली चल रहा हो जाता है संयोग। देखिए, वो तो घटना कभी कभी इस घर में बैठे हुए कभी कोई तय कर ले कि हम घटना कर देना है, तो घटना हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मानिए कि आप हम सब जानते थे कि भट्टी साहब यहाँ जब सिटी SP थे, जब हम लोग पटना सिटी के फ्रेंड लीडर थे और जब जनता दल में थे, 90 में चुनाव हारे थे हम, तो उस समय भट्टी एक कड़कड़ पदाधिकारी के रूप में थे जी। तो उतना बढ़िया पदाधिकारी को उन्होंने DGP बनाया, उस पर किसी तरह का अब उन पर क्या आरोप? अब सुरक्षा अब मुख्यमंत्री अपने बैठ के व्यक्ति को देते चलते हैं। DGP पर आरोप नहीं है सर, उनको काम करने दिया जाएगा तब तो काम मुख्यमंत्री से इंटरफेयर नहीं करते हैं, शुरू से उनका नेचर है। चीफ मिनिस्टर किसी काम को इंटरफेयर करते हैं, यह हमरा नहीं मानना है। इसलिए पूरी स्वतंत्रता, इसलिए जरी मनी छिटपुट घटनाएं दुखद है, और जो छपरा में हुआ दुखद है, उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे कि कहीं भी कोई घटना हो सकती है। गुजरात में घटना नहीं हो सकती है, कई घटना हुआ, ऐसा नहीं है। कंपेरेटिवली तुलना करना कि वहाँ कम हुआ, वहाँ ज़्यादा हुआ, लेकिन सबके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, कोई विकल्प नहीं बिहार में, ये बात समझ लीजिए। नीतीश जी का विकल्प नहीं है अभी आपके सामने।
चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ पूर्व मंत्री टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है, साथ ही साथ विवादास्पद मुद्दों पर साफ किनारा करते नजर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार। हालांकि महागठबंधन में जो उठापटक है उससे आपको ऐसी बात नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार जो बातों को छिपाना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, वो कब तक छिपा पाते हैं, महागठबंधन की बातें कब तक सत्ता पाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग में अक्सर।